नमस्ते गाइस। जैसे कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई आता है, तो मेरी ज़िंदगी में भी 2 लड़के आए थे, ठीक है ना गाइस। और पहला तो मेरा हिमांशु मौर्य है, दूसरा एक गांव का लड़का है, रमेश नाम है उसका गाइस, हीरा लाल का लड़का। तो गाइस पहले वो अपनी नानी के घर में रहता था, तो उनके जो पापा हैं वो लेके आए थे। तो उनके पास भैंस थी, बकरी थी, तो हम लोग खेत जाया करते थे। तो गाइस मात्र वो 12 साल की उम्र में चला गया था गांव से, दिल्ली चला गया था। अब जैसे भी गया भगवान जाने। तो कबरई में उनका ननियारा था। तो गाइस एक बहुत अच्छा मेरा दोस्त, सुनने को मिला है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है गाइस। तो जैसे कि गाइस वो 15 साल बाद लौट के आया, तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। तो मुझसे मिला, मुझसे बोला कि सुमन तुम्हारी शादी हो गई। तो मैंने कहा हाँ मेरी शादी हो गई और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर ली। तो वो मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो मैंने गाइस बोला कि अब बहुत देर हो गई है। तो कुछ नहीं, उसको बहुत बुरा लगा गाइस, और मैंने उससे माफ़ी मंगाई। और मैंने कहा तुम्हारा प्रेम हमेशा मेरी धरोहर रहेगा रमेश, और मैं कभी भी नहीं आपको भूलूंगी। तो वो दिन है कि याद दिन है गाइस, 2011 में मुझे वो इंसान मिला था। इसके बाद मुझे आज तक भी नहीं मिला है इस दुनिया में। तो भगवान खुश रखे, अगर इस दुनिया में नहीं भी है तो उसकी आत्मा को शांति दे। एक बहुत अच्छा दोस्त था वो। तो गाइस यही मेरी, मिलके भी वो इंसान मुझे कभी नहीं मिल सका। और मैं उसके प्रेम की कदर करती हूँ गाइस, और मैं उसे इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में नहीं भूल सकती। बहुत सच्चा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा था वो गाइस। तो जैसे कि गाइस मेरी दीदी की शादी के समय ये मिले थे मुझसे, खुशी के पापा, और उसके ठीक 1 साल बाद वो बंदा आया था। तो यही मेरी प्रेम कहानी है गाइस। और पता है गाइस, पहली बार मेरी मम्मी ने 5 रुपए दिए थे मुझे मेला देखने के लिए। तो वो लड़का मेरे साथ गया मेला देखने के लिए। तो कहें उसके बहुत फटे कपड़े थे, बनियान पहने था, बहुत बहुत फटे थे। तो कहने लगा कि कुछ खा लें। तो 3-4 लड़कियां थे हम। तो गाइस पहले जैसे रेडी में नहीं बेचते हैं कपड़े, तो वही कपड़े मैंने उसको दिलाए। उस एक हाफ चड्ढा और एक टी शर्ट। वो बंदा 15 साल तक वो रखे रहा, और वो जब 2011 में मुझसे मिला तो वो कपड़े मुझे दिखाए। कहने लगा 15 साल पीछे जाओ, ये तुमने मुझे दिया था। मैंने कहा हाँ। कहने लगा तू मेरे लिए बहुत खास है और मैं तुझे कभी भी नहीं भूल सकता। मैंने कहा हम एक अच्छे दोस्त तो हैं ना। कह रहा हाँ सुमन। तो गाइस मुझे एक अच्छे इंसान और सच्चे इंसान ही मिले हैं। और गाइस मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ना मैं झूठ कभी बोलती हूँ। अपनी कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रही हूँ गाइस, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 इंसान बहुत ख़ास है ये। तो अपने मायके वालों अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने किसी के साथ आज तक विश्वासघात नहीं किया गाइस। लोगों ने मेरे साथ किया, पर मैंने किसी के साथ नहीं किया गाइस। मैंने हमेशा त्याग किया है, अपने भाई के पीछे खुद त्यागा है, कुछ भाभीियों के पीछे त्यागा है। ये जिंदगी मेरी सिर्फ त्याग ही त्याग में गई है। माँ बाप ने जो बोला, जब कहा मुंह बंद कर लो, ये मुंह किसी के सामने नहीं खुलना चाहिए गाइस। मैंने हमेशा मुंह सिले रही, कभी भी मेरे साथ अन्याय भी होता रहा, तब भी गाइस मैंने किसी को नहीं कहा। तो गाइस मेरी बहुत दुखद में जिंदगी कटी है, लेकिन आज मैं खुश हूँ गाइस अपने पति के साथ। और ये सच्चाई मैंने अपने पति को बहुत पहले बता दी थी। और मैंने ये भी बोला था कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूँ। वो कहने लगा कोई बात नहीं,
और मेरे मायके वालों को मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं सच्ची हूँ और मैं जितना भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ। जो घनश्याम ने और जो गीता ने हम बहन भाई के साथ किया है ना, वो अच्छा नहीं किया। क्या हुआ उसकी बड़ी बहन के साथ, और क्या हुआ उसकी छोटी बहन के साथ, और क्या हुआ उसकी लड़की के साथ। और राधा, तुम्हारा भी सब कुछ पता है मुझे, तुम्हारी बहन का भी सब कुछ पता है मुझे, लेकिन मैं किसी की लड़की को इस तरीके से नहीं बोल सकती हूँ। जो अन्याय मेरे साथ हुआ वही तेरे चाचा और तेरा बाप क्या कर सकता है तेरे साथ। जिस दिन तेरे भाई इस दुनिया से जाएंगे ना, एक तो भगवान ना करे कि ऐसा हो कभी, जिस दिन तुम्हारे भाई जाएंगे ना इस दुनिया में, नहीं रहेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा किसी की तकलीफ। तुम्हें नहीं समझ में आ रही है हमारी तकलीफ। गाइस, बस यही मेरी सच्चाई है।